नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी, जिनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या का इतना ज़्यादा दबाव है कि रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और संसाधनों की कमी पड़ रही है। सरकारें लगातार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बड़ी से बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रही हैं, उन पर अरबों खरबों खर्च कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या इस कदर घट गई है कि वो अधिक बच्चे पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी धनराशियाँ और बड़े बड़े पुरस्कार देने की योजना बना रहे हैं। और ऐसा ही एक देश है रूस। बता दें कि अब रूस ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसके तहत रूस में अब मां बनने वालों को मिलेगी मोटी रकम। और रूस अब लड़कियों को मां बनने के लिए दे रहा है पैसे, वो भी 1 लाख तक। रूस के 10 हिस्सों में एक नई योजना शुरू की गई है, नई योजना लॉन्च की गई है जिसमें कम उम्र की स्कूल जाने वाली लड़कियों तक को भी शामिल किया गया है ताकि वो बच्चे पैदा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस इस समय जनसंख्या संकट से त्रस्त है, जूझ रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल 2023 में वहाँ प्रति महिला औसतन सिर्फ 1.41 बच्चे ही पैदा हो रहे थे, जबकि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए कम से कम 2.5 की बर्थ रेट चाहिए ही चाहिए। रूस दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और 14.3 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में पुरुषों की संख्या सिर्फ 46.7% है और महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या लगातार घट रही है और जो लोग हैं वो लगातार बूढ़े होते जा रहे हैं। इसी संकट से निपटने के लिए रूस प्रोटेन लिस्ट पॉलिसी चला रहा है, मतलब कि ऐसी नीतियां जिनसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इतना ही नहीं, जो महिलाएं 10 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उन्हें मदरहुड मेडल और 1 लाख तक का इनाम भी दिया जाता है। इस मामले का एक और भी पहलू है, वो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोच। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि बड़ी आबादी और बड़ी सेना, और शायद यही वजह है कि मातृत्व को रूस में अब देशभक्ति से भी जोड़ दिया गया है। जो जितने बच्चे पैदा करेगा वो उतना बड़ा देशभक्त। रूस यूक्रेन में अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और पढ़े लिखे युवा विदेशों में चले गए हैं। हालांकि रूस में ही इस नीति का विरोध भी होना शुरू हो गया है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं देती है। 2024 में एक नया कानून पास हुआ है जो लोगों की सिंगल रहने या सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को रोक लगाता है। इससे रूस की जनसांख्यिकी स्थिति और बिगड़ गई है और विशेषकर युवा पुरुषों की कमी। इसी वजह से स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को मां बनने के लिए पैसे देने का निर्णय लिया गया है, जो कि दुनिया भर में विवादित है। रूस में निजी क्लिनिकों में गर्भपात पर कई तरह की रोक लगाई गई है ताकि महिलाएं आसानी से गर्भपात न करा सकें। आपको बता दें कि ऐसी नीतियां लाने वाला रूस कोई अकेला देश नहीं है। दुनिया के कई देश अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को पैसों का लालच दे रहे हैं। यूरोप के कई देश जैसे हंगरी, माल्टा और पोलैंड में भी इसी तरह की पाबंदियां देखी जा रही हैं। हंगरी में 3 से ज़्यादा बच्चों पर टैक्स में छूट दी जाती है
पोलैंड में हर महीने हर बच्चे पर 11,000 की मदद की जाती है, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप ने हर बच्चे पर $5,000 का प्रस्ताव दिया था। सिंगापुर में भी सरकार तीसरे बच्चे पर बड़ी मदद देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ पैसे या स्कीमों से जनसंख्या में तेजी नहीं आने वाली। लोगों के फैसले सामाजिक और आर्थिक कारणों पर निर्भर करते हैं। महंगाई, करियर, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी और भविष्य का भरोसा, यही वजह है कि कई बार ऐसी स्कीमें सिर्फ उच्च आय वाले वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाती हैं, जिससे हंगरी या पोलैंड में भी देखा गया है। इसी सिलसिले में स्पेन में इमिग्रेशन पॉलिसी को आसान बनाया गया है ताकि लैटिन अमेरिका से स्पेनिश भाषी लोग देश में बस सकें और जनसंख्या बढ़ाई जा सके। फिलहाल रूस की जनसंख्या अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि रणनीति बन चुकी है, और एक ऐसी रणनीति जिससे देश अपनी ताकत और प्रभाव को बचाए रखना चाह रहा है हर कीमत पर। लेकिन क्या कम उम्र की लड़कियों को मां बनने के लिए पैसे देना सही तरीका है? अब सवाल ये बड़ा है और अब वैश्विक बहस का भी विषय बन चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।